ये गुफा नसीब वालों को दर्शन होती है। यहाँ जब तक बाबा ना बुलाए कोई भी यहाँ अपनी मर्जी की अनुसार नहीं आ सकता। ठीक लाइव आप गुफा का दर्शन करें, जिसे सालों इंतजार करते हैं यात्री इस दर्शन को पाने के लिए। और यहाँ जो विशाल झरना, ध्यान से चलिएगा, फिसलिएगा, ध्यान से एकदम। कितनी डिफिकल्ट चढ़ाई आपको देखने को इस समय नागाकोट की देखने मिल रही है। कल हमने आपको शेषनाग क्रॉस कर रहे हैं। अब झरना आप देख रहे हैं, ये झरना जो रौद्र रूप धारण किया था कुछ दिन पहले, आप यहाँ पे देख रहे हैं सीआरपीएफ के लोग खड़े हैं, किसी लोगों को यहाँ पे ज़्यादा रुकने नहीं दे रहे। और इसका वेग काफ़ी तेज़ है, आप देख रहे हैं नीचे जा रही है जो, इसका वेग अभी भी काफ़ी तेज़ देखने को मिल रहा है। ये बालताल बाबा की गुफा के साथ साथ माता रानी का भी आपको यहाँ पे, महाकाली का भी दर्शन होता है, शिव के साथ शक्ति का भी दर्शन होता है। ठीक आप लाइव विजुअल यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से गुफा कितनी दूरी है, ज़्यादा दूरी नहीं है यहाँ से। और बाबा का दीदार यहाँ होते हुए हमारी थकान आधी से भी कम हो जाती है, जो कि इतनी कठिन यात्रा करके। कितनी तेज बारिश है, लेकिन दिख नहीं रही है कुछ, इतनी धुंध देखने को इस वक्त मिल रही है। सबसे डिफिकल्ट चढ़ाई देख लीजिए बबल टैप की, कितनी चढ़ाई है। सुबह के बज रहे हैं इस समय 6:30 और पंचतनी को क्रॉस कर रहे हैं हम आज डे। तो हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय श्री अमरनाथ। तो आपको बता दें कि इस समय मैं हूँ आपको जम्मू तवी रिवर के पास में, और यहाँ का क्राउड आप देख रहे हैं, इतनी क्राउड है। मेडिकल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ इस समय लगी हुई है। इस साल जो चेंज हो चुका है, जम्मू रिवर के पास में आपको RFID कार्ड मिल रहा है, मतलब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। भीड़ आप क्राउड देख रहे हैं कि किस तरह से भीड़ बनी हुई है। आपको बता दें कि जब अमरनाथ यात्रा होती है तो आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होती है, ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वहाँ पे तत्काल रजिस्ट्रेशन जो होती है उसमें काफ़ी भीड़ देखने को मिल जाता है। इसीलिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही करा के आइए, या पहले से रजिस्ट्रेशन करा लगा हुआ है। और यहाँ पे बालटाल और पहलगाम के लिए, मेडिकल के लिए, सभी को टोकन लगाने के लिए पूरा लाइन लगा हुआ है। कुछ इस तरह का भीड़ और क्राउड आपको इस समय तवी रिवर के पास के पॉइंट के अंदर का व्यू देखने को मिल रहा है। आप भीड़ देख रहे हैं कि कितनी बड़ी हुई है इस वक्त आपको तवी रिवर के पास में। ये दृश्य आप देखने को मिल रहा है। तो चलिए, ये देख रहे हैं आपको, ये लाइनिंग है आपको टोकन लेने के लिए, यहाँ पे मेडिकल के लिए हो रही है, और ठीक सामने में आपका रजिस्ट्रेशन के लिए हो रही है। तो काफ़ी भीड़ है। बालटाल का अलग बना हुआ है, पहलगाम का अलग बना हुआ है। तो कुछ ऐसा दृश्य आपको तवी रिवर के पास में अंदर का दृश्य देखने को मिल रहा है। बाहर मैंने आपको दिखा दिया कि घुसने के लिए अंदर नहीं मिल रहा है। बोल रहे हैं जाके चले जाओ, भगवती नगर में मिल जा रहा है। भगवती नगर में मिल, हाँ अभी तो बोल रहे हैं, वो एसओ सर बोल रहे हैं वहाँ पे। तो ये रूट आपको बालटाल के लिए बना हुआ है। बालटाल में देखिए, यहाँ पे लोगों का भीड़ इस तरह से बालटाल रूट का है, और ठीक उस साइड का आपको पहलगाम का पड़ा हुआ है। तो पहलगाम का ये देख रहे हैं आप, चेकिंग पॉइंट है। चेकिंग पॉइंट पे यहाँ पे यात्री निवास में हम अपना चेकिंग कर रहे हैं, और उसके बाद अंदर की ओर जाएंगे। ये तो भगवती नगर बेस कैंप का नज़ारा है। फाइनली इस वक्त हम पहुँच चुके हैं भगवती नगर बेस कैंप में, और ठीक बेस कैंप में हम जा रहे हैं सारा चेकिंग पॉइंट करा के। देखिए RFID कार्ड यहीं पे भगवती नगर बेस कैंप के अंदर में, आश्रम के पास में ही यहीं पे मिल जाता है। तो आप अंदर आराम से आइए और आप RFID कार्ड ले लीजिए। आप भगवती नगर बेस कैंप में आइएगा ना, तो अंदर पूरी फैसिलिटी मिल जाएगी। लंगर भी मिल जाती है, आपको सिम कार्ड भी मिल जाते हैं, और भी अगर अदर फैसिलिटीज़ आपको चाहिए तो आपको सभी फैसिलिटीज़ भगवती नगर बेस कैंप के अंदर जम्मू के मिल जाते हैं अमरनाथ यात्रा में। तो फाइनली यहाँ पे हमें पहलगाम और इसका बालटाल दोनों का टिकट मिल जा रहा है, जो कि अभी पहलगाम का 483 रुपया पड़ा है मुझे सेमी डिलक्स का। तो यहाँ पे लाइन लग के आप आराम से ले लीजिए टिकट, बस की टिकट। और ये हम अभी इस समय है नुनवा बेस कैंप के अंदर में। फिलहाल अभी हम हैं नुनवा बेस कैंप के अंदर में, और अब हम चलते हैं ऊपर की ओर जगह रूम लेने के लिए, और वहाँ पे विश्राम करेंगे तब तक। तो ये जो दृश्य आप देख रहे हैं भगवती नगर बेस कैंप का, आप ठीक इस समय देख रहे हैं, यहाँ पे भी श्रद्धालुओं की भीड़ इस समय में लगी हुई है। जहाँ टेंट मिल रहा है जिसको, सब वहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। यहाँ पे लंबी कतारें, लाइनें लगी हुई हैं। आपको टिकट काउंटर के पास में सब अपने अपने टिकट यहाँ पे कटा रहे हैं। और ठीक सामने जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये आपको सब ले रहे हैं रूम
यानी आपको ऊपर में एसी वाले रूम है चाहे उसके लिए यहाँ पे क्लॉक रूम के लिए क्लॉक रूम के लिए नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे व्यवस्था ले रहे हैं आपको रूम में रुकने के लिए, यहाँ पे टोकन कटा रहे हैं सभी लोग। तो कुछ इस तरह का व्यवस्था इस बार देखने को मिल रहा है। और ठीक सामने आप देख रहे हैं कि चेकिंग की व्यवस्था पूरी तरह से चल रही है इस समय अमरनाथ यात्रा में लेकर श्रद्धालुओं की। तो सारी देखिए चेकिंग किस तरह से चारों तरफ से चेकिंग चल रही है, मतलब पूरी तरह से व्यवस्था आपको टाइट देखने को इस समय अमरनाथ यात्रा में देखने को मिल रहा है। तो ये रहा बालटाल के लिए, यहाँ पे किस तरह से टिकट की लाइनें लगी हुई है, जिस तरह से वहाँ पे पहलगाम के लिए लगी है वहाँ यहाँ पर भी उसी तरह से बालटाल के लिए भी आपको टिकट के लिए काउंटर के लिए लाइन लगी हुई है। एक लेडीज सुबह के बज रहे 1 और सभी को निकालने के लिए तैयारी करा दिया गया है, जो कि आपको बेस कैंप से निकालना है और यहाँ से सीधा भगवती नगर से निकलेगी। यहाँ पर ठीक सामने आपको देख रहे हैं, सामने गाड़ियाँ लग चुकी है। आपको पहला जत्था जो निकलता है वो बालटाल, फिर उसके बाद दूसरा निकलता है आपको पहलगाम से। ठीक सामने देखिए, आप देख रहे हैं कि इस समय मनोज सिन्हा जी के आने की तैयारी हो गई है। पहले दिन की जत्था मनोज सिन्हा जी पहले झंडा दिखाते हैं, उसके बाद ही होते हैं। तो ठीक सामने आप जो लाइव देख रहे हैं कि इस समय मनोज सिन्हा जी जो कि राज्यपाल है जो जम्मू कश्मीर के, वो आते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूजन विधि होती है और उसके बाद यहाँ से झंडा दिखाने के बाद आपको यहाँ से रवाना होती है हमारी यात्रा, यानी कि पहले जत्थे की यात्रा जो रवाना होती है बाबा अमरनाथ जी की। तो कुछ इस तरह से पहले दिखाया जाता है। ठीक सामने पहले बालटाल की बसें आपको देखने को मिल रही है। बालटाल की बसें को पहले निकाला जाता है, उसके बाद धीरे धीरे सभी बसों को, सभी गाड़ियों को निकाला जाता है। बालटाल के रूट की सभी पहले गाड़ियाँ निकल रही है, उसके बाद निकलेगी पहलगाम की। ठीक हम पहुंच चुके हैं समय अभी अपने बस में, जहां कि हम पहलगाम के रूट वाले बस में थे, क्योंकि हम अपनी यात्रा पहलगाम से कर रहे थे। पूरी सिक्योरिटी के साथ आपके बसों को छोड़ा जाता है। उस समय सारी गाड़ियों को रोक दिया जाता है। उसके बाद आपको पहली जत्था जो रुकती है एक लंगर के पास में, जो कि आपको रामबन के से पहले पड़ता है। वहाँ पे सभी लोग लंगर ग्रहण करते हैं। अगर आपकी RFID कार्ड नहीं बनी हो तो आप लंगर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ भी लंगर की व्यवस्था काफ़ी लगी रहती है और यहाँ से फिर 15 मिनट के बाद स्टॉपेज के बाद यहाँ से सभी गाड़ियों को छोड़ा जाता है, जो कि हमारी गाड़ी यहाँ से रवाना होती है, आगे की ओर जाती है। जम्मू कश्मीर में हमारी गाड़ी प्रवेश कर जाने के बाद सबसे पहले आपको यात्री निवास यानी नुनवा बेस कैंप में रोका जाता है। यहाँ पे लाइन से गाड़ियों को रोका जाता है। तब तक में सभी लोग झील का नज़ारा का मजा लेते हैं। तो यहाँ से हमारी गाड़ी पहले जत्था की गाड़ियाँ यहाँ पे एंटर करती है। उसके बाद सभी लोगों को यहाँ उतार के सभी की चेकिंग होती है, जो कि आप नुनवा बेस कैंप में होती है। और काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं इस समय पहले जत्था में। ये लाइव दृश्य अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें। जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। यहीं पे आपकी RFID कार्ड चेक, परमिट चेकिंग होती है। उसके बाद अंदर की ओर आपको रवाना किया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं श्रद्धालुओं की पूरी तरह से चेकिंग हो चुकी है। उसके बाद श्रद्धालु धीरे धीरे अच्छे बेस कैंप के अंदर में प्रवेश करते हैं। तो फाइनली हम इस वक्त पहुंच चुके हैं नुनवा बेस कैंप के अंदर में। और आप ये जो देख रहे हैं कि ये जो पिछले बार जो बनी हुई थी ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है इस वक्त। ये जो सीढ़ी थी पिछले बार बनी रही थी और इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। पिछले बार भी हम लोग गए थे लेकिन ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थी और इस बार पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। पिछली यात्रा में ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थी, आपको इस तरह से शेड नहीं लगा हुआ था पूरा तरह से। तो इस बार पूरी तरह से शेड की व्यवस्था हो चुकी है ताकि बारिश आए तो यहाँ गीली नहीं हो और श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो कुछ इस तरह से यात्री निवास नुनवा बेस कैंप में भी पूरा तरह से चेंजिंग किया गया है। चलिए आगे भी हम दिखाते हैं, क्योंकि काफ़ी बदलाव इस बार नुनवा बेस कैंप के अंदर में देखने को मिला है।
फाइनली ये है साइन बोर्ड का नया डॉर्मेट्री सिस्टम है, जो कि आपको कंफर्टेबल बेड इस तरह से मिल जाता है। आप देख रहे हैं कि इस तरह का बेड आपको लग जाता है, जैसे आपको वैष्णो देवी में लगे रहता है, उसी तरह से ये कंफर्टेबल डॉर्मेट्री बन गया है। यहाँ का फ्रेश बाथरूम भी आपको दिखाते हैं। चलिए हम इनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको सुविधा डॉर्मेट्री का। अच्छा है, सरकार ने अच्छा अरेंजमेंट किया है। सरकार का अरेंजमेंट अच्छा है। मेरा ये चौथी यात्रा है, अब की बार सपत्नी का आए हम लोग, तो अच्छा है। जम्मू से सारी व्यवस्थाएं अच्छी है। मतलब पहले टेंट से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था यहाँ लग रही है ना? वॉशरूम कंफर्टेबल। चलिए आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है व्यवस्था यहाँ पे? तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ सुथरा है, शुद्ध हवा में रोशनी भी है, बिजली की समुचित व्यवस्था है। सरकार को मैं धन्यवाद करता हूँ। और मतलब मतलब पब्लिक को क्या बोलना चाहते हैं आप? पब्लिक को बोलेंगे कि डॉर्मेट्री बेटर है कि आपको टेंट बेटर है? डॉर्मेट्री बेटर है, सबसे अच्छा ये है। धन्यवाद। तो फाइनली आपने देख लिया कि डॉर्मेट्री का सिस्टम कितना अच्छा इस बार सरकार ने बना लिया है। मतलब टेंट से बेहतर आपको यहाँ डॉर्मेट्री की सिस्टम आपको मिल रही है। और जहाँ पे आपको, चलिए हम पहले वॉशरूम आपको दिखा दें कि कैसा महिला का भी क्लीन आपको देखने को मिल रहा है। ये जो डॉर्मेट्री का सिस्टम है ना, तो ये देखिए आप इस तरह से कमरे वाइज है, देख रहे हैं 204, 209 मतलब इस तरह का डॉर्मेट्री बना हुआ है। आपको ये पूरे तरह से क्लीन है। आप देख रहे हैं कि ये लंबे चौड़े आकार में फैला हुआ है। देखिए सबसे पहला बात है कि यहाँ गर्म पानी की व्यवस्था मिल जाएगी, जो कि गीजर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे लगा हुआ है। बहुत मतलब गर्म पानी के लिए आपको वहाँ पर लंबे लाइनें लगने पड़ती थी टेंट में। यहाँ पे देखिए आपको इस तरह का आईना बना हुआ है, जहाँ पे आप फ्रेश होकर आराम से फ्रेश हो सकती हैं। यहाँ पे नहाने के लिए आपको क्लीन वॉशरूम, देखिए आपको एकदम वॉशरूम क्लीन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नहा लीजिए आप, सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे निकलना रहता है ना, तो आप आराम से निकल सकते हैं। यहाँ पे मेरे अपोजिट साइड में यहाँ पर वॉशरूम है, जो कि आप अगर वॉशरूम जाते हैं, मतलब नहाने का और बाथरूम जाने का सारा इसी में बना हुआ है। पीछे में जस्ट इसके पीछे में आपको वॉशरूम है, आपको मिल जाएगा। पूरी तरह से क्लीन व्यवस्था इस बार साइन बोर्ड ने बनाया है जो डॉर्मेट्री का। यहाँ लंबे चौड़े आकार में देखिए, यहाँ पे है ना साइन बोर्ड का, श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड का यहाँ पे डॉर्मेट्री बनी हुई है। यहाँ पे देख रहे हैं ये लंबे से 2 आकार में बना हुआ है। चलिए हम इसकी टिकट कहाँ कटती है वो हम आपको पहले दिखा दें। तो ठीक सामने में यहाँ पर यात्रा सर्विस करके है डोनेशन काउंटर, यहीं पर आप जाइएगा, लाइन लगिएगा तो आपको यहाँ से RFID कार्ड देख के यहाँ पे आपको 600 रुपये में आपको डॉर्मेट्री की रसीद कट जाती है और रूम यहीं पर अलाउड हो जाता है। वैसे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी टेंट वगैरह मिल जाती हैं, टेंट की व्यवस्था मिल जाती है, सब अलग अलग कॉस्ट में होते हैं, जैसे हर साल रहती है बेस कैंप में, उसी तरह की व्यवस्था यहाँ मिल जाती है। प्रॉपर वही सब सिचुएशन है और कुछ ऐसा चेंज नहीं है, सिर्फ एक डॉर्मेट्री के सिस्टम को डॉर्मेट्री नया सिस्टम लागू किया गया है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, आपको कॉटेज भी लेना होगा तो कॉटेज भी इधर मिल जाती है। आपको टेंट की व्यवस्था आपको इस तरह से मिल जाती है, जो कि आपको 400-500 रुपये में टेंट मिलती है और इस तरह की फोल्डिंग लगी रहेगी और चादर लगे रहते हैं, कंबल रहते हैं और इसमें चार्जिंग पॉइंट भी दे दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से आपको बेड इस तरह का फोल्डिंग का मिल जाता है, जिसका कॉस्टिंग आपको पड़ जाता है 300-400 रुपया। आपको वहाँ भी चार्जिंग पॉइंट रहता है आपको, हाँ, लेकिन टॉयलेट आपको यूज करना पड़ेगा गवर्नमेंट सरकार का, जो गवर्नमेंट का है वही यूज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे बेस कैंप में आपको इस तरह की मार्केट की व्यवस्था मिल जाती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से मार्केट, आपको टोपी वगैरह जो लेना है आपको सामने में यहाँ पे रेनकोट वगैरह सब देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी सामान घटा बढ़ा रहे आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ भी वही मिनिमम कॉस्टिंग में मिल जाता है आपको, जैसे हो गए आपकी शूज़ अगर टूट गई शूज़ ले लीजिए, बरसाती ले लीजिए और आप टोपी वगैरह सब जो भी है आप यहाँ से कैरी कर सकते हैं। कॉस्टिंग आपको सेम ही पड़ जाता है। तो कुछ इस तरह का व्यवस्था आपको देखने के लिए नुनवा बेस कैंप के अंदर में मिल जाता है। ठीक इस साइड में आपको लंगर की व्यवस्था मिल जाती है। देखिए अभी कुछ लंगर चालू हैं और फिलहाल अभी टाइम दोपहर का हो चुका है तो लंगर शायद बंद भी देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ लंगर चालू है तो यहाँ पर सब लंगर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं लोग। और यहाँ इधर भी देखिए आप लंगर की व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है। तो कुछ इस तरह का लंगर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे लंगर प्रसाद ग्रहण करके अपना रेस्ट कर सकते हैं जाके अपने रूम में। ये फर्स्ट फ्लोर पर पड़ जाता है, यहाँ से आपको पड़ जाता है ये सेकंड वाली है। पीछे भी इसी तरह से आपको डॉर्मेट्री का बना हुआ है। ये काफ़ी लंबे चौड़े आकार में डॉर्मेट्री का बना हुआ है। आपको एक रूम में कम से कम 15 बेड आपको देखने को मिल जाती है। तो बेस कैंप में घुसते से देखिए इस तरह का व्यवस्था आपको मिल जाता है। यहाँ पे पूरी चेकिंग व्यवस्था आपको देखने को मिल जाती है। ठीक सामने में आपका ऑफिस भी आपको देखने को मिल जाएगा और यहीं पर मीटिंग हॉल भी है इसके। और यहाँ से आप एक बार
घुस जाने के बाद आप बाहर निकल भी सकते हैं। आराम से जाइए, आप बाहर टहल के आइए। यहाँ से हम निकल रहे हैं बाहर जाने के लिए। ये है आपको अंदर से आने, बाहर से आने का प्रवेश का है और ये एग्जिट का है। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए। फिलहाल यहाँ पे अभी लंगर वगैरह की सारी व्यवस्था आ रही है। अभी मतलब आज फर्स्ट डे है, तो देखिए लंगर की व्यवस्था किस तरह से आ रही है। तो यहाँ पे देखिए बहुत लोगों का अभी तक RFID कार्ड नहीं बना हुआ है, बहुत लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो यहाँ पे लोग भीड़ लगाए हुए हैं। चलिए आगे हम चलते लेते हैं कि इतने सारे श्रद्धालु हैं ना, सभी अभी आ रहे हैं कि सभी को अभी RFID कार्ड नहीं मिला है और तत्काल रजिस्ट्रेशन वाले हैं। यहाँ पे RFID कार्ड के लिए ना काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई है। तो कुछ ऐसा आपको पहलगाम में भी दृश्य देखने को मिल रहा है। तो ये खूबसूरत सा दृश्य आप पहलगाम का देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा एकदम सीन लग रहा है और ये खूबसूरत सी वादियाँ लग रही है। ये दृश्य आपको सिर्फ पहलगाम के बेस कैंप के बाहर का दृश्य मिल जाता है। यहाँ देखिए, और यहाँ पे देख लीजिए खूबसूरत से, यहाँ पे कितना खूबसूरत पहाड़ लग रहा है। आपको देख रहे हैं पहाड़ों पे बादल देख रहे हैं आपकी किस तरह से है। और यहाँ देखिए मौसम तो आज देखिए यहाँ पे क्लियर दिखा रहा है। अब कल सुबह अर्ली मॉर्निंग तक वेदर क्या रहेगा पता नहीं। ये आपको नुनवा बेस कैंप के बाहर का दृश्य हम दिखा रहे हैं। ठीक सामने में यहाँ से देखिए नदी जा रही है, क्योंकि काफ़ी सुंदर सुंदर दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। लहर आप देख रहे हैं कि कितनी लहर तेज है इस वक्त, पानी का लहर देखिए आप। तो यहाँ से कुछ ऐसा दृश्य आपको देखने को मिल जाता है। बेस कैंप का दृश्य आप देख रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे एंट्री करने के लिए यहाँ पे देखिए किस तरह से भीड़ लगी है और इस तरह से इस बार कांटे वाले जालेदार लगाए हुए हैं पूरा इस तरह से देखिए। और यहाँ से आप जाके सारा चेकिंग पॉइंट होता है, उसके बाद आप अंदर की ओर जाते हैं। तो कुछ ऐसा दृश्य आप देख रहे हैं नुनवा बेस कैंप के अंदर का दृश्य, बाहर का दृश्य है जो देखने को मिल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात हम आपको बता दें कि बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि पहलगाम आके हम अपना RFID कार्ड बना लेंगे और यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। RFID कार्ड के लिए काफ़ी लंबी चौड़ी लाइनें लगी हुई है। और बता दें यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो जम्मू की हाल है वही स्थिति यहाँ भी आपको देखने को मिल रही है। सुबह के 2 बजे से लाइन लग चुकी है, बारिश भी दस्तक दे दी है। देखिए लाइनें लंबी काफ़ी लग चुकी है। चलिए हम आगे अपनी लेडीज़ की लाइनें लगते हैं, क्योंकि जेंट्स के अलग है। तो फाइनली आप ये देख सकते हैं और आज बारिश हो रही है आप पहलगाम में। हम लोग नुनवा बेस कैंप में है इस वक्त और इस वक्त देख रहे हैं आप काफ़ी भीड़ लगी हुई है निकलने के लिए, यात्रा छोड़ने के लिए लंबी लाइनें लगी हुई है इस वक्त। ठीक पीछे देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं इस वक्त कितनी भीड़ है। सभी श्रद्धालु उत्साहित है इस यात्रा के लिए। फाइनली समय यात्रा को छोड़ दिया गया है। यहाँ से श्रद्धालु निकल रहे हैं यात्रा के लिए। पहला जत्था यहाँ से रवाना हो रहा है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं में उत्साहित भी है और साथ में इसे यात्रा के लिए पूरे तरह से उत्साह से निकल रहे हैं। पानी हल्की हल्की बारिश अभी झिमझिम हो रही है, बंद हो चुकी है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि श्रद्धालु निकल रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से आपको टैक्सी मिल जाती है, जो कि आप टैक्सी यहाँ से लेकर आगे की ओर चंदनबाड़ी के लिए निकलते हैं। तो ये ऐसा दृश्य आप चंदनबाड़ी का निकलने का दृश्य आप देख रहे हैं पहलगाम से। तो फाइनली यहाँ से हमारी गाड़ी निकल रही है। तो यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और बारिश के साथ यहाँ पे यात्रा को छोड़ा जा रहा है। यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इस समय देख रहे हैं। और यहाँ आगे फ्रिस्किस पॉइंट का नज़ारा आप देख रहे हैं। इस समय चंदनबाड़ी का है ये। लास्ट लंगर के बाद उपलब्ध है। धन्यवाद। तो फाइनली हम सारे चेकिंग करा के चंदनबाड़ी से इस वक्त निकल रहे हैं और बारिश काफ़ी इस समय चंदनबाड़ी में हो रही है और यहाँ से यात्रा स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, हम सामने का दृश्य इस तरह देख रहे हैं कि चंदनबाड़ी से यहाँ से श्रद्धालुओं को छोड़ा जा रहा है और बारिश का प्रकोप इस वक्त है। सामने सिर्फ लंगर है, लंगर से हम आगे की ओर अपनी यात्रा को संपन्न करेंगे।
ठीक सामने देख रहे हैं कि कितनी तेज बारिश हो रही है और हमारी यात्रा जो कि आपको पहलगाम यानी चंदनबाड़ी से पूरा विजिबिलिटी डाउन देखने को मिल रहा है। इस समय देख रहे हैं कि बारिश से पूरी धुंध से रात कैसे किस तरह से यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। हमारी पहली जत्था की यात्रा थी और हम पहले जत्था में रवाना हुए हैं। ये देख रहे हैं चंदनबाड़ी का ये खूबसूरत सा दृश्य आप देखने को मिल रहा है जो कि आपको अमरनाथ यात्रा का ट्रैक का पहला जो ट्रैक पड़ता है वो पड़ता है चंदनबाड़ी। तो यहाँ से पिस्टू टॉप की चढ़ाई स्टार्ट होती है और यहाँ देख रहे हैं भीड़, देखिए किस तरह का भीड़ लगा हुआ है। ये खूबसूरत सा फूल आपको यात्रा ट्रैक पे देखने को मिल जाता है। ये खूबसूरत सी घोड़ा वाला रास्ता कितना डेंजर हो जाता है पिस्टू टॉप का, खींच 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 पूरा कितना मुश्किल से ये रास्ता पड़ता है आपको। तो फाइनली हम इस वक्त पहुंच चुके हैं पिस्टू टॉप। पिस्टू टॉप आप देख सकते हैं कितनी कठिन चढ़ाई। पिस्टू टॉप की लंगर को हम पहुंच चुके हैं, मतलब पिस्टू टॉप हमने पार कर लिया है और यहीं पे आपको लंगर मिल जाता है जहां पे आप लंगर प्रसाद ग्रहण करके आगे जा सकते हैं। यहां पे देखिए किस तरह से लंगर है, सभी वॉशरूम की फैसिलिटीज जो मिल जाती है आप यहां पे कर सकते हैं, जो कि पहला पड़ाव 4 किलोमीटर पिस्टू टॉप पर जाता है। हल्की हल्की इस समय रुक चुकी है। पिस्टू टॉप से हम निकले हैं तो और हम आगे जा रहे हैं जोजिला तरफ के लिए, लेकिन रास्ता बहुत ही कीचड़ भरादायक हो गया है, बहुत ही संभल के चलना पड़ रहा है। तो यात्रा पे आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले बात मैं बता दूं आपको, ठंड के कपड़े तो खासकर रेन कोट ऐसा लेना और एक कवर करने के लिए सर तो ढकने के लिए रहेगा और उसके बाद डबल जो होता है ना कवर करने के लिए वो टोपी जरूर लेना प्लास्टिक का, नहीं तो पूरे सर भीग जाती है और दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि बारिश है ना और साथ में ठंड। इस समय एकदम ठंड, कठोर वाली ठंड हो गई, हाथ एकदम कठोर जैसा हो गया है। तो यात्रा के दौरान इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। आज पहला दिन है, पहला दिन में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, पैर एकदम ग्रिप बना के चलना भी पड़ रहा है। ये देखिए कीचड़ किस तरह से, रास्ता कैसा है, ये देखिए कितनी कठिन भरी रास्ते हैं यहाँ पे। अरे गए वो अभी से रुको। हम पहुंच चुके हैं इस समय जोजिला के यहाँ पे लंगर के पास में, जो कि पिस्टू टॉप से थोड़ा सा आगे की ओर पड़ती है। यहाँ भी लंगर आपको जगह जगह पे आपको अमरनाथ यात्रा जी के पास में मिलता है। तो ये ठीक सामने हमारे देश का झंडा लहराते हुए आपको दिख रहा है। हमारी नेक्स्ट मंजिल है जो कि आपको शेषनाग है। तो हम यहाँ से आगे की ओर जो चढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे जगह जगह पे देख रहे हैं श्रद्धालु किस तरह से जा रहे हैं और लंबी कतारों में लाइन जारी है। ठीक हम नागाकोटी पहुँच चुके हैं। जो नागाकोटी का दृश्य है आप देख रहे हैं कि कितनी भयंकर है। नागाकोटी के पास में इस तरह के झरने आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए विशाल इस तरह से चलने का रास्ता देखने को मिल जाता है, जो कि एकदम कठिनाई घुमाई वाली चढ़ाई है। यहाँ पे चढ़ाई में आपकी सांसें फूलती है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से चढ़ाई है, घूम घूम के ये चढ़ाई जाती है। ये देख रही है कि किस तरह से, और ठीक सामने जो बड़े से झरने देखने को आपको मिल रहे हैं, जो कि आपको सिर्फ नागाकोटी के पास में ही देखने को मिलता है। ये देखिए पुल किस तरह से है, ऊपर की ओर देखिए कैसे श्रद्धालु गोल गोल जलेबी की तरह से घूमते हुए रास्ते को जा रहे हैं। तो फाइनली नागाकोट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपको मेडिकल कैंप मिल जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है उस मेडिकल कैंप में जाके आप दिखाइए और मेडिसिन मिल जाएगी आपको। और यहाँ से चढ़ाई आप देखिए, यहाँ इसकी भी चढ़ाई थोड़ी सी कठिन है। चलते हैं आगे यात्रा पे। ये जो दृश्य आप देखने को मिल रहा है, जो कि आपको शेषनाग जी का देखने को मिल रहा है। जो शेषनाग झील है आपको सामने में दर्शन हो रहा है शेषनाग झील का, और ठीक सामने इसके आप देख रहे हैं श्रद्धालु आ रहे हैं, जो कि हम पहुंच चुके हैं इस समय शेषनाग के बेस कैंप पे। और यहाँ से श्रद्धालु सीधे की ओर बेस कैंप में जाते हैं, चेकिंग कराते हैं, उसके बाद अपनी आगे की ओर यात्रा को करते हैं। ये ठीक आप जो देख रहे हैं ये शेषनाग का बेस कैंप का रास्ता है, जो कि हम जा रहे हैं इस वक्त। जगह जगह पे बीआरओ के ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था ले सकते हैं। फाइनली हम लोग शेषनाग क्रॉस कर रहे हैं। 12:30 बज रहा है और यहाँ से शेषनाग
कल हमने आपको शेषनाग क्रॉस कर रहे हैं। अब आगे की ओर चढ़ाई हम MG टॉप करेंगे। हम आज शेषनाग में स्टे नहीं करेंगे क्योंकि बेस कैंप का टाइमिंग है से पहले हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो इसलिए क्रॉस कर जाएंगे हम इस वक्त। ये जो MG टॉप की चढ़ाई चल रही है देखने की तो खतरनाक है। हम बबल टॉप के पास में पहुंच चुके हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी है और इस तरह की आपको सीढ़ी देखने को मिलती है, मतलब इस तरह के पुल देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ से बबल टॉप की चढ़ाई और सबसे कठिनदायक होती है। अगर आप नहीं चल सकते हैं तो यहाँ पे घोड़े ले लीजिए। फाइनली अब हम आगे की ओर जा रहे हैं। बबल टॉप पहुँच चुके हैं और यहाँ इतनी बारिश होने के कारण पूरे सुबह से एकदम गला बैठ गया है। मौसम वेदर ऐसा है, आवाज़ को अवॉइड करिएगा और यात्रा का अनुभव जरूर बताइएगा और यात्रा का दर्शन करिएगा। यहाँ से MG टॉप की चढ़ाई सिर्फ 1 किलोमीटर है। पोसपत्री आपको यहाँ से 5 किलोमीटर है। तो हम यहाँ से अभी आगे की ओर यात्रा करेंगे जो कि पोसपत्री का है। ये यहाँ से रास्ता जो आप देखने को मिल रहा है ये जो है आपको बबल टॉप से MG टॉप से क्रॉस करने के बाद पोसपत्री का पड़ता है। पोसपत्री की जो यात्रा है ना पूरी तरह से ढलकान आपको देखने को मिल जाती है। तो फाइनली हम पहुँच चुके समय पोसपत्री का मेन भंडारा जो कि सबसे बड़ा दिल्ली का भंडारा लगता है। यहाँ पे पोसपत्री में हर तरह की व्यवस्था आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप आराम से रुक सकते हैं। आपको यहाँ पे फ्री पेड डॉर्मेट्री की सब व्यवस्था मिल जाती है। अकोमोडेशन की व्यवस्था पूरी तरह से, चार्जिंग और मेडिकल और उसके बाद बहुत तरह की ऐसी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाती है। काफ़ी लंबे चौड़े आकार में यहाँ पोसपत्री का भंडारा लगा रहता है। आपको यहाँ पे लंगर की व्यवस्था जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरह 5 स्टार होटल के जैसा यहाँ पे 56 प्रकार के भोग मिल जाते हैं। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं जहाँ की अभी हम अपनी पैर की मसाजें करा रहे थे क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो गई थी। तो यहाँ पे आते से ही सबसे पहले मैंने अपनी पैर की मसाजें करवाई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से पैर का मसाज हो रहा है और हम भी करा रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे कराते हैं। यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ का व्यूज़ पॉइंट भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे आई लव महादेव भी लिखा हुआ है। बहुत खूबसूरत यहाँ पे व्यू पॉइंट रखते हैं। यहाँ पे आके श्रद्धालु काफ़ी विश्राम करते हैं क्योंकि यहाँ के बाद आप 5 साढ़े 5 बजे जाने के बाद यहाँ से आगे की और यात्रा नहीं कर सकते हैं जो कि आपको पंचतरणी बेस कैंप पड़ता है। तो यहाँ पे हम व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे आपको बेड मिल जाती है, कम्बल मिल जाती है और आराम से यहाँ पे आप रह सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टोर में कम्बल भी है। बहुत ही अच्छा व्यवस्था यहाँ पे पोसपत्री में किया गया है। आज हमारा स्टे पोसपत्री के में है और हम यहीं पे रुकेंगे। यहाँ पे देखिए हट नंबर 2 करके, यात्री निवास 2 करके भी बना हुआ है। यहाँ पे उसी तरह से 3, 4, 5 बना हुआ है और इसमें भी उसी तरह की व्यवस्था है। चलिए वॉशरूम दिखा देते हैं। आपको लेडीज़ टॉयलेट मिल जाएगा, ठीक सामने में लेडीज़ टॉयलेट है आप आराम से, और इधर जेंट्स टॉयलेट है। तो कुछ इस तरह का व्यवस्था पोसपत्री में मिल जाता है। तो ठीक सामने आप देख रहे हैं लंगर की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। बहुत प्यार से खिलाते हैं लंगर को और यहाँ पे हर तरह के लंगर मिल जाते हैं। तो हम यहाँ से लंगर प्रसाद ग्रहण करेंगे और आगे की ओर अपनी यात्रा को स्टार्ट करेंगे जो कि अर्ली मॉर्निंग सुबह का रहेगा। और यहाँ पे देखिए किस तरह से लड्डू हैं, बहुत तरह के पकवाने वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब आप जो भी खोजिएगा यहाँ पे हर व्यवस्था पोसपत्री का भंडारा में मिल जाता है क्योंकि यहाँ के सबसे नामी भंडारा कह जाते हैं पोसपत्री। यहाँ पे हर तरह के ज़्यादा तले बुने भी मिलेंगे, हर तरह के चॉकलेट आपको मैं वर्ड नहीं है हमारे पास तो कि इस तरह के भंडारे आपको देखने को मिलेंगे। निकल रहे हैं पोसपत्री भंडारा से। हमने दूसरे दिन 5 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग पोसपत्री से निकल गए थे क्योंकि पोसपत्री से निकल के सीधा हमें पंचतरणी जाना था जिसकी दूरी आपको करीब से करीब 11 किलोमीटर की पड़ जाती है जो कि यहाँ से सीधा ढलकान पड़ जाता है। मतलब 11 मैंने आपको ज़्यादा बता दिया, यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है हर जगह पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखिए कितने तरह से सुबह सब अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं। यहाँ से देखिए एकदम ढलकान भरी रास्ते आपको देखने को मिलेंगे। चारों तरफ खाली पहाड़ है, पहाड़ों के बीच फाइनली हम इस वक्त पंचतरणी पहुंच चुके हैं और अभी देखने में आपको पास में लग रहा होगा लेकिन है काफ़ी दूर। अभी कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी और ये इसकी पंचतरणी की सुंदरता को आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य रहता है पंचतरणी में।
पंचतरनी पहुंच जाते हैं हम सुबह अर्ली मॉर्निंग के करीब में 7:30-8 बजे। आपको बता दें पंचतरनी में रुकने की व्यवस्था पूरी अच्छे तरह से बनी रहती है। यहाँ पे बेस कैंप है, आर्मी मेडिकल हॉस्पिटल्स है, बहुत सारी व्यवस्था यहाँ मिल जाती है। श्रद्धालु होते हैं कि पहला दिन यात्रा करके सीधा डायरेक्ट पंचतरनी पहुँचने की कोशिश करते हैं। अगर घोड़े से हैं या तो अगर जो एक्सपीरियंस है मतलब कंटिन्यू आ रहे हैं चलते हुए, तो वो पहले दिन बेस कैंप आपको पंचतरनी करते हैं, क्योंकि यहाँ से गुफा की दूरी 5 किलोमीटर पड़ जाती है। और यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरह के टेंट की व्यवस्था, वॉशरूम की फैसिलिटी सब मिल जाती है। सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से जब यहाँ की भी अगर आप 1:30 बजे से पहले आ गए हैं तभी आपको आगे की ओर यात्रा करने मिलता है, नहीं तो 1:30 बजे के बाद अगर ना पहुँचे तो आपको यहाँ से आगे की ओर छोड़ी नहीं जाती है यात्रा को। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने पोस्ट पत्री से निकल के हम पंचतरनी पहुँचे थे। तो पंचतरनी का ये दृश्य आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा तरह से खाली देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस समय सुबह के अर्ली मॉर्निंग हो रहे हैं, जो कि आपको अगर जाना है पीछे की ओर या तो आगे की ओर, दोनों की ओर की यात्रा को छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे इस वक्त खाली देखने को मिल रहे हैं। ये रास्ता जाता है गुफा की ओर, जो कि हमें अभी 6 किलोमीटर और चलनी है। तो चलिए मेरे साथ इस वक्त गुफा की ओर। अगर आपको यहाँ से घोड़े करने हैं तो यहीं से आप अपनी रसीद कटा लीजिएगा। हाँ, क्योंकि आगे जाके ना दिक्कत होता है, कम में मिलते हैं लेकिन रिस्की भी होता है, लेकिन इसीलिए यहाँ पे आप अपना कटवा लीजिए और उसके बाद आगे की ओर जाइए। और इसके सावधानी करते करते संगम क्रॉस कर चुके हैं और ठीक आगे सामने हमको दिख जाता है बाबा के पवित्र गुफा का दृश्य, जो कि सामने यहाँ पे देख रहे हैं झील जो दिख रही है, अमरावती नदी दिखती है। और यहीं पे आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी सभी रोक देते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि घोड़ों का इंतजाम किस तरह से किया जाता है। और यहाँ सामने जाके आपको मेन भंडारा, जो कि बहुत बड़ा भंडारा देखने को मिल जाता है। यहाँ से गुफा पहली झलक आपको देखने को मिल जाती है। ऐसे यात्रा में स्टार्टिंग में ही देखने को संगम के पास आप जैसे है ना, वहां से आपको देखने को बाबा का गुफा मिल जाता है। यहाँ से भी आपको चढ़ाई बहुत बड़ी है। ये यात्रा मार्ग में पड़ता है आपको गुफा के पास जाने के लिए। पहली गुफा के यहाँ से सामने से आपको विजुअल दिखा रही हूँ। यहाँ आते आपकी थकाने कम हो जाती है। ठीक सामने आपको बाबा की गुफा यानी बाबा अमरनाथ जी की गुफा का दृश्य हो रहा है। आप कोशिश करिए कि हर साल आपको पहले दिन की परमिट मिल जाए, कोशिश करिए, क्योंकि बाबा के जो दर्शन होते हैं ना वो पहले जत्थे में हो जाते हैं। यहाँ से देख रहे हैं कि खूबसूरत सा दृश्य हमारे बाबा का दर्शन इस समय बाबा की गुफा से आप कर रहे हैं और ठीक यहाँ से आप साझा कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या की जाने की तांतें लगी हुई है। तो ये लाइव दर्शन आप करिए बाबा के गुफा से। हर महादेव, जय श्री अमरनाथ। यहाँ से आपको सीढ़ी की व्यवस्था चालू हो जाती है, यानी यहाँ से आप 565 की सीढ़ियाँ चढ़ के बाबा के गुफा के पास में जाते हैं। ये जो जाती है सीढ़ी, इसे कहते हैं हम स्वर्ग की सीढ़ियाँ। चलते चलते अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो यहाँ पे भी आप पालकी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जाइए। आपके साथ यहाँ पे SDRF की टीम भी लगे रहती है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ कोई लगे सामान नहीं ऊपर ला के जा सकते हैं। ठीक सामने आपको लॉकर की व्यवस्था भी मिल जाती है। आप लॉकर में सामान रख लीजिए, उसके बाद आप यहीं पे स्नान कर लीजिएगा अमरावती नदी में और उसके बाद सीधा चले जाइए बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि बाबा का गुफा के पास में आप लेके नहीं जा सकते हैं। फाइनली हमारी दर्शन हो चुकी है और जाते जाते बाबा को एक बार प्रणाम करते हुए हम आगे की ओर बाबा की ओर से यात्रा करके हम नीचे की ओर जा रहे हैं, यानी हम बालटाल मार्ग से हम जा रहे हैं अपने पशुपतिनाथ। तो ठीक सबसे पहले पशुपति भंडारा पड़ता है, जो कि आपको पशुपतिनाथ सेवा का भंडारा, जो कि यहाँ पर काफ़ी फेमस ये भंडारा पड़े हुए हैं, जहाँ कि आपको पिज़्ज़ा से लेके केक इतनी वैरायटी, मिठाई इतनी वैरायटी आपको देखने को मिल जाती है। चलिए हम आपको दिखाते हैं पूरा भंडारा का नज़ारा। मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। यहाँ सेब, मसाला चाप, डोसा, बर्गर, मिठाइयाँ ऐसे मिलते हैं कि आपको बन डोसा, उसके बाद हो गया देखिए केक की वैरायटीज़। आप देखिए केक की कितनी वैरायटीज़ आपको देखने को मिल रही है। और ठीक सामने आपको हम दिखाते हैं कि लाइव किस तरह से कुक लगे हुए हैं। बहुत ही क्लीनिक तरीके से, एकदम क्लीन से बनाया जाता है यहाँ पर। और चलिए अब हम जाते जाते माँ
का यहाँ दर्शन करते हैं, जो कि आपको काली मंदिर का दर्शन होता है, जो कि माँ काली का आपको भव्य दर्शन होता है। यहाँ से आप बालटाल रूट पे जाइएगा तो सबसे पहले यहीं पे खड़ी चढ़ाई है। ठीक सुंदर सा दृश्य, आप माँ काली का यहाँ दर्शन कीजिए, नमन करिए, फिर आगे की ओर अपनी यात्रा को स्टार्ट करिए। चलिए अब हम आगे ले चलते हैं। चलिए हम अंदर की गुफा का दृश्य दिखाते हैं। ये खूबसूरत सा दृश्य आप अमरनाथ गुफा का दृश्य देख रहे हैं, जो कि आपको मेरे को विजुअल देखने को मिल जाती है। और ये जो रास्ता सीधा आपको चल जाता है, ये बालटाल मार्ग से चला जाता है। और ठीक इसके अपोजिट आप देखिएगा, ये आती है पंचतरणी से रास्ता आती है, जो कि संगम के पास में यहाँ जाके बालटाल वाले भी मिल जाते हैं और उधर पंचतरणी से आने वाले भी मिल जाते हैं। तो ये पहलगाम वाले रास्ते से आ रहे हैं और यहाँ से ये बालटाल वाले रूट है। चलिए आगे हम पूरा बालटाल रूट का आपको आज दर्शन कराते हैं। तो फाइनली ये जो दर्शन हो रहे हैं आपको काली घाट से आगे की है, जो कि बाबा की गुफा की लास्ट दर्शन होती है। ठीक सामने आप देख रहे हैं, ये बालटाल रूट के मार्ग का है। ये यहाँ पे पूरे मार्केट है, आप देख रहे हैं। ये जो ठीक नीचे जा रही है जो रास्ता, ये पहले की वाली रास्ते थी और इस बार बिहारों ने ये वाली रास्ता बना दिया बालटाल में। तो ये देखिए कितने अच्छी प्लेन और परफेक्ट रास्ता बन चुकी है। वो भी रास्ता सही थी, लेकिन बारिश में वो ज़्यादा गीली हो जाती थी, इसी के कारण ये रास्ता फिर बिहारों ने बनाई है बालटाल रूट पे, जो कि काफ़ी किफ़ायती है। झरना आप देख रहे हैं, ये झरना जो रौद्र रूप धारण किया था कुछ दिन पहले, आप यहाँ पे देख रहे हैं CRPF के लोग खड़े हैं, किसी लोगों को यहाँ पे ज़्यादा रुकने नहीं दे रहे हैं। और इसका वेग काफ़ी तेज़ है, आप देख रहे हैं नीचे जा रही है जो, इसका वेग अभी भी काफ़ी तेज़ देखने को मिल रहा है। ये बालटाल रूट में आपको पड़ जाते हैं। बालटाल मार्ग पे भी आपको सभी जगह छोटे छोटे आपको भंडारा देखने को मिल जाएगा। ठीक आगे में कोई नेता जा रहे हैं, जिनके साथ CRPF के बड़े बड़े जवान हैं, जो मेरे ठीक आगे आगे चल रहे हैं। आप देख रहे हैं घोड़े पे बैठे हुए हैं और उनके साथ पूरे जवान सब हैं। आगे पीछे आप देख ही रहे होंगे उनके साथ। आगे जाके हम दिखा नहीं सकते, लेकिन पीछे से हम दिखा रहे हैं आपको। बालटाल मार्ग में इस तरह के मशीन भी गन पॉइंट लगे हुए हैं आपको। और ये ठीक रास्ता यहाँ रास्ता पानी सब जगह छूटे जा रहे हैं। बालटाल रूट में भी ऐसे भयंकर रास्ते देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए किस तरह से रास्ते हैं बालटाल के रूट पे। फाइनली हम इस वक्त मुरादाबाद भंडारा के पास में पहुंच चुके हैं। यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं पड़ती है, 2 किलोमीटर की दूरी और पड़ती है, जो कि बालटाल के मतलब जहाँ से हम यात्रा स्टार्ट करते हैं वहाँ की यात्रा मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ से अभी और भी यात्रा बढ़ी हुई है। वाली यार ठीक आगे सामने में खड़े, उन्हें हमें यात्रा कार्ड ये देना पड़ेगा अभी, और यहाँ से यात्रा का समापन हो जाता है। तो फिलहाल बालटाल यहाँ पे देख रहे हैं, सभी को अपना RFID कार्ड यहाँ भी जमा करना पड़ता है। तो चलिए फिर मिलते हैं। फाइनली हमने भी RFID। धन्यवाद भैया। हर हर महादेव, हर हर महादेव बम बोले। तब यहाँ हमारी यात्रा बालटाल का मार्ग आप देख रहे हैं, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ से अब हम आगे की ओर पैदल जाते हैं। बहुत लोग आगे तक मतलब घोड़ा करते हैं, जो कि आपको मेन गेट के पास में 2 मील गेट आगे गेट के पास में रोकते हैं, जो कि बेस कैंप के पास में। आपको जब बालटाल की यात्रा स्टार्ट होती है तो यहीं से ये बेस कैंप है आपको, और यही बेस कैंप से यात्रा स्टार्ट होती है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अभी बालटाल के बेस कैंप पास।